शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन उसी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद 34 तक कर लिए थे। आज देखते हैं 35वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वैल्यू आपको बतानी है। तो अभी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो हैं 0, 1, -1 और नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब वैसे नन ऑफ दीज के होने से हो सकता है कि वो कोई थीटा की फॉर्म में हो, लेकिन ऐसा बड़ा रेयर ही होता है। आप यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर क्या मिल रहा है। तो थीटा की आप जितनी भी अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे सब पे सेम ही मिलेगा। तो चाहे आप 0 रख के यहाँ पे देख लें, लेकिन 0 रखने में ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो कॉसेक थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा 0 लेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और इनफाइनाइट जब चीज़ हो जाती है तो उससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए और अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थीटा 45 डिग्री ले तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। जैसे 45 लेने पे ये वैल्यू √2 बनेगी और ये -1/√2 बनेगी। वैसे ही ये भी √2 और ये -1/√2 और ये 1 + 1। तो उस कंडीशन में आ जाएगा आपका √2 से √2 की मल्टीप्लाई 2 -1 1, तो 1/√2 इंटू ये भी 1/√2 और ये 2। तो ये कैंसिल होके ये 1 आ जाता है। तो यही आंसर आपका हर तरीके से आना चाहिए। एक बार थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा और ये -sin थीटा तो है ही। फिर इसे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि आपको बताया था सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो ये 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या tan थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दें, cot थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा। ये एलसीएम लेके हो जाएगा 1 - sin² थीटा अपॉन sin थीटा, और ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1/tan थीटा। तो 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा और अपॉन sin थीटा। ये 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा अपॉन cos थीटा। ये रहेगा वो tan² थीटा प्लस 1 होता है sec² थीटा, और ये रहेगा अपॉन tan थीटा। तो ये sin² थीटा से ये पावर कैंसिल, cos थीटा से ये वाली पावर कैंसिल, तो ऊपर बचा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये रहा sin थीटा इंटू cos थीटा। sec² थीटा को लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये फिर से ये कैंसिल एक पावर, और ये इससे तो ये पूरा कैंसिल, और sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल, तो आंसर आया 1। आप देख सकते हैं कि इसमें थीटा का कोई भी रोल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। ये एक ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। ये है cos³ थीटा माइनस का sin³ थीटा और अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा। ये एक ब्रैकेट में है, इसे सॉल्व करना है। इसमें भी आप थीटा की वैल्यू 0 लेके या 1 या 90 लेके या 45 लेके कर सकते हैं, लेकिन 45 में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाएगी कि ये बन जाएगा 0, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, तो ये 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा।
प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाएगी, बाकी और जगह कहीं पे भी कोई मतलब इनफाइनाइट भी नहीं, ये इनडिटरमिनेट बन जाएगा, क्योंकि 0/0 ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करें, जैसे सबसे पहले थीटा की वैल्यू 0 लेके हम सॉल्व कर लें, तो ये कितना होगा, साइन 0 का क्यूब यानी कि 0 ही, कॉस 0 यानी कि 1 और 1 का क्यूब 1 ही, नीचे भी ये 0 + 1 तो यही होगा, कॉस क्यूब यानी कि 1 माइनस साइन 0 0 और फिर ये 1 माइनस साइन 0 0, तो ये हुआ 1 प्लस ये हुआ 1 और आ गया आंसर 2। अब अगर मैथ्स के हिसाब से मतलब वो फार्मूले लगा के मैथमेटिकली पूरा करके देखें तो उससे भी आंसर आ जाएगा। उससे करने का क्या तरीका है कि अगर साइन थीटा है ए और कॉस थीटा है बी, तो फिर ये a³ + b³ लिखा है, तो उसे a³ + b³ का फार्मूला लगा के ब्रेक कर लें। वो फार्मूला क्या होता है, a + b और इंटू a² + b² माइनस ab यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर अपॉन में तो यही चीज़ रखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला लगेगा, तो वो क्या होता है, a - b एक ब्रैकेट में, ये माइनस है यहाँ पे, और फिर a² + b² + ab एक ब्रैकेट में, ये चीज़। इसमें a - b बाहर लिया जाता है, फिर अंदर सारे प्लस के टर्म रहते हैं। इसमें ये प्लस का रहता है लेकिन अंदर एक टर्म माइनस का होता है, a.b वाला। फिर ये cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा नीचे, cos थीटा माइनस का साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बची प्लस ये वैल्यू बची। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को सम करेंगे तो ये टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यही कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपका क्या बचेगा, sin² थीटा प्लस sin² थीटा यानी 2 sin² थीटा, cos² थीटा प्लस cos² थीटा यानी कि 2 cos² थीटा। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा अंदर बचेगा, और जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंगल के, एंगल चाहे जो भी हो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये भी एक मेथड रहा। लेकिन जब आपको एंगल रख के सॉल्व करना आ जाए तो फिर ये मेथड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे आंसर भी फास्ट आता है। 37 क्वेश्चन क्या कहता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 4, cos थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 4 माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा की होल पावर 4 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जैसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिखा हुआ है, तो जैसे ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिखा होता था, इसे आप a² का होल ऑफ स्क्वायर माइनस b² का होल ऑफ स्क्वायर लिखते थे। अब ये a + b a - b की फॉर्म में टूट जाता था, तो ये क्या हो जाता था, a² माइनस b² एक ब्रैकेट में, a² प्लस b² एक ब्रैकेट में। उसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे कि इसे मान लिया a और इसे मान लिया b, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 रहा, तो पहले तो a² का होल ऑफ स्क्वायर माइनस b² का होल ऑफ स्क्वायर, फिर a² माइनस b² का फार्मूला वहाँ पे लगाएंगे, ये इस तरीके से। जैसे कि अब यहाँ पे ये हो गया एक नई क्वांटिटी x और ये हो गई नई क्वांटिटी y, तो x² माइनस y² मतलब x माइनस y एक ब्रैकेट में, x प्लस y एक ब्रैकेट में। उसी तरीके से यहाँ पे भी, तो पहले ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में इन्हीं चीज़ों का माइनस करके। इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब इसे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 था, तो उसे ये लिख लिया गया इस तरीके से, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos² थीटा प्लस साइन² थीटा
प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। ऐसे ही यहाँ पे जब करेंगे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार इनको जोड़ेंगे, एक बार इनमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 कॉस थीटा। घटाने पे कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन थीटा। ये अलग तरीके से कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो उसे ए प्लस बी ए माइनस बी से कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस चीज़ से ये वैल्यूज कट गई, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ गया, तो 4 को हम लिख लेंगे बाहर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हुआ कैंसिल। तो यहाँ से अंदर भी 2 अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो फिर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से भी इसकी वैल्यू 1 और 4 2 जा 8, ये भी आपका आंसर आ गया। और बाकी आप कोई थीटा की वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो 45 भी ले सकते हैं, क्योंकि ना ही इंडिटरमिनेंट बनेगा, ना अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, y बराबर आर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, z बराबर आर साइन अल्फ़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले यही लिखे ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, पुट कर दें यहाँ पे, आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का होल हाफ स्क्वायर करना है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करना है। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, आर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका होल हाफ स्क्वायर करना है। जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर साइन अल्फ़ा, यानी कि आर साइन अल्फ़ा का होल हाफ स्क्वायर करना है। यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या हुआ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये क्या हुआ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या हुआ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लिया, तो क्या अंदर बचा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। केवल इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लिया गया है ये चीज़। अब आगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही रखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये क्या बचेगा, आर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, आर स्क्वायर, तो ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो फिर ये क्या बचा, केवल आर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 39 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए देखिए, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले लीजिए, 45 ले लेंगे तब भी वही आएगा, 90 ले लेंगे तब भी वही आएगा, तो 0 ले लेंगे तब भी वही आएगा। तो चलिए मान लिया अल्फ़ा ले लिया हमने 0 और बीटा ले लिया हमने 90, ये भी ले सकते हैं। तो अगर अल्फ़ा लेंगे 0 और बीटा लेंगे 90, तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अल्फ़ा लिया 0 और बीटा लिया 90, तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अल्फ़ा लिया 0 और बीटा लिया 90, तो इस चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी 1, तो 0 × 1 0। अल्फ़ा लिया 0 और बीटा लिया 90, तो इस चीज़ की वैल्यू भी 0, तो ये आ गया आपका आंसर 1। अगर आप मैथमेटिकली करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि ये दो टर्म से एक पास लें और इनमें से कॉमन ले लें साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, फिर वो आपस में जो बचेंगे उनमें से कॉमन मिलेगा और आपका आंसर आ जाएगा 1।
अगला क्वेश्चन है 40 साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे गलत है, इनकी इनसे मल्टीप्लाई तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हुई 1 और 1 ये इस 1 में जुड़ के हुआ 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हुआ साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से ये साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 ऊपर से कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे तो यही टर्म था 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2। इस तरीके आप समझ सकते हैं। फिर ये 41 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 प्लस साइन थीटा से। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं 45 डिग्री, लेकिन उससे ऑप्शन मैच हो जाएंगे क्योंकि साइन थीटा में भी 45 रखने पे 1/√2 आएगा, कॉस थीटा में भी 1/√2 रखने पे मतलब 45 रखने पे 1/√2 ही आएगा। तो इसे करने के लिए एक काम और हो सकता है कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा। चलिए देखते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट हमें लेना है, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, बाकी ये तो पहले से था ही 1 प्लस साइन थीटा। अब नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करनी होगी, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a और 1 को b की तरीके से ट्रीट करें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो उस तरीके से जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस बी और ये a और फिर प्लस b, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला तरीका यहाँ पे लग जाएगा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। नीचे ऐसे ही जब करेंगे तो ये पार्ट रहा a, ये पार्ट और ये पार्ट रहा b, तो a प्लस बी a माइनस बी वाले तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ क्या हुई यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर ये माइनस का 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू तो हो गई 1 और ये माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर वहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। तो फिलहाल ऊपर क्या बचा ये हम एक बार लिख लें कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा
इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रहा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा। अब यहाँ से एक काम करेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा तो है ही, नीचे यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो ये क्या बचा साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, ये वाली चीज़, तो ये कैंसिल, और 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल, तो हमारा आ गया आंसर कॉस थीटा। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इस टाइप का कोई फॉर्म दिया हो तो हमेशा नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। और कॉन्जुगेट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि जो साइन यहाँ पे माइनस में, मतलब जो चीज़ माइनस में है वही चीज़ बस प्लस में कर देनी है और मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। वैल्यू लेके भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली वैल्यू लेके भी कोई आसान चीज़ नहीं होगी। अगर आप 60 डिग्री लें तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन उसमें भी आसान नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 42, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये पूरे का होल ऑफ स्क्वायर है, ये पूरे का होल ऑफ स्क्वायर है। तो इसे करने के लिए भी वही काम कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे टैन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, और ऊपर भी टैन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, और बाकी होल ऑफ स्क्वायर तो लगा ही हुआ है, ये ऊपर रखा हमने, अंदर ले जाके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऊपर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, जैसे ये a लिखा है और ये a लिखा है, ये b लिखा हुआ है, तो a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसमें ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इसका ये चीज़ रही होल ऑफ स्क्वायर जो ऊपर पहले से ही मौजूद है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा माइनस 1, और ये नीचे क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा, सॉरी यहाँ पे 1 कर दें, ये बाद में ही लिखा रहने दें, सेक स्क्वायर थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टैन स्क्वायर थीटा, आपकी सेकेंड नंबर वाली आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टैन स्क्वायर थीटा, और वो टैन यहाँ से जुड़ के क्या हो जाएगा ऊपर 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा टैन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टैन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टैन, या ये भी देख सकते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, तो ये नीचे क्या बचेगा केवल 2 टैन थीटा, इस चीज़ का होल ऑफ स्क्वायर है। अच्छा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा होल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या रहा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब टैन थीटा को आप लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस चीज़ को आप लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं आप साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि सेम ही चीज़ 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले से अगर तोड़ लेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये उसी तरीके से हो जाएगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, उस वजह से टाइम लगा। तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे गया, 43 कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा में है, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, तो इसे स्किप करते हैं, 44 पे चलते हैं। 44 में क्या कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 2। तो जैसे साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 2 ये दे रखा है आपको, और वैल्यू पूछ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा की। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे कुछ नहीं है यहाँ पे, इसी का होल ऑफ स्क्वायर कर दें। पहली बात तो अल्फा बराबर 90 पे सेटिस्फाई होगी, तो अगर अल्फा 90 पे ये दे रहा है तो 90 यहाँ ही पुट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे करते हैं इसे कि इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स का। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो ये क्या रहा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, वही a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले से, बराबर 4। इस चीज़ को तो ऐसे लिखा रहने देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2। अब साइन अल्फा और ये कॉसेक अल्फा की वैल्यू मतलब 1 अपॉन साइन अल्फा, ऐसे तो लिखा जा सकता है कॉसेक अल्फा को, क्योंकि ये दोनों रिवर्स होते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू इतनी होगी 2। ये अगला क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि जैसे इसमें 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल होके 2 हो गए, वैसे यहाँ पे 2 tan अल्फा और कॉट अल्फा भी कैंसिल होके हो जाएंगे, लेकिन इसमें साइन थीटा पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 और हमें बताना है साइन थीटा की वैल्यू। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए जब कभी कोई इक्वेशन दे रखी हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसके बाद में साइन थीटा कॉस थीटा या कॉसेक थीटा tan थीटा कुछ भी पूछे, तो कोई भी आप एक निकाल लीजिए, tan थीटा या कॉट थीटा, जो भी इसमें से निकल सकता हो आसानी से, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ पता है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन थीटा फिर पूछे या कॉस थीटा पूछे ट्रायंगल मेथड से। तो यहाँ पे कुछ भी आप निकालने की सोचिए, चाहे कॉट थीटा निकाल दीजिए, चाहे tan थीटा निकाल लीजिए, लेकिन कभी कभार दो मतलब मत बनाइए, मतलब साइन कॉस में से ना तोड़े, नहीं तो इक्वेशन पजलिंग होगी उस तरीके से।